अब हम बात करेंगे सूत्र 14 की। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोहम ज्ञान खंगेन तत निष्कृत्य सुखी भव। इसका भावार्थ है, हे पुत्र, मैं देह हूँ। इस देह के अभिमान रूपी पाश से बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी तलवार से उस बंधन को काट दे और सुखी हो जाओ। इसमें राजा जनक को अष्टावक्र समझाते हुए कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य ऊर्जा विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीर के अंदर भी वह है और शरीर से विस्तारित रूप है, जो कि पंचतत्वों के संयोग से बना है। परंतु इन पंचतत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है, उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दिखाई देने वाली आत्मा है, जबकि आत्मा न दिखलाई पड़ने वाला शरीर है, भिन्न नहीं है। परंतु तेरा सिर्फ इतना भ्रम है कि तू अपने आप को मात्र शरीर ही समझता है, आत्मा नहीं समझता। इस एकत्व भावना को भूल जाने से तू शरीर के अभिमान रूपी पाश में बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि तू स्वयं के भ्रम से भी बंध गया है। यह शरीर तथा आत्मा के भिन्न होने की शंका भी तुझे चिरकाल से है, कई जन्मों से है। अतः कई जन्मों से तू इस देहाभिमान के कारण बंधन युक्त रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने हेतु किसी क्रिया अथवा विशेष प्रकार के कोई साधन की आवश्यकता होती। यह देह मेरी आत्मा है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारण भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। इसलिए इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्ध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर स्वतंत्र हो जाओ, सुखी हो जाओ। संदेह का निवारण विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। वहाँ पर अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग नहीं होता, भूत का इलाज ओझा ही कर सकता है। वहाँ बाबा जी की धूनी की राख ही काम आएगी, डॉक्टर की कोई भी दवा तथा इंजेक्शन काम नहीं आएगा। अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार का नाश ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण के द्वारा ही हो सकता है। वहाँ पर कोई और दूसरा साधन काम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सूत्र 15। निहि संगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि। इसका भावार्थ है, आत्मा यानी तू, असंग मतलब संग रहित, निष्क्रिय यानी क्रिया रहित है। आत्मा संग रहित और निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित है। स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है तथा दोष रहित है, अर्थात सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। इस प्रकार ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है। इसमें जनक को अष्टावक्र जी समझाते हुए कहते हैं, अष्टावक्र आत्मज्ञान के लिए समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बतलाते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन इत्यादि नहीं है। आत्मा को तुझे प्राप्त नहीं करना है, वह तो प्राप्त ही है। उसको कहीं पर जाकर तुझे खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो तेरे अंदर ही स्थित है। फिर इस समाधि के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता? इस समाधि के लिए प्रयास किस कर रहा है? प्रयत्न से तो भौतिक वस्तुएं अथवा भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो परिणाम होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष की उत्पत्ति कर्म से नहीं होती, इसकी उत्पत्ति ज्ञान से भी नहीं होती। ज्ञान के द्वारा सिर्फ भ्रम का निवारण होता है। अविद्या के पश्चात जो रह जाता है वही तू है, इसलिए तू जहाँ है वही स्वतंत्र है। यह अज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी कार्य अथवा भावना मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बंध जाएगा। यह आत्मा सभी जगह व्याप्त है, उसकी अप्राप्ति का सिर्फ भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है।
नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके निमित्त उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि किसी भी की आवश्यकता नहीं होती। औषधि सिर्फ रोग के निवारण होती है। शारीरिक स्वास्थ्य तो उपलब्ध ही है। जब रोग ठीक हो जाता है तो साधनों का परित्याग कर दिया जाता है। आपके पास अमूल्य मोती है, केवल उसको परखने की आवश्यकता है। कार्य शरीर के द्वारा होते हैं और उपासना भक्ति मन से योग के द्वारा चित्त की चंचलता दूर होती है, जिससे व्यक्ति की साधक स्थिति बनती है, प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तो समाधि का जो प्रयत्न कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसका भी तू त्याग कर दे, क्योंकि इसके पीछे तेरी मोक्ष की प्राप्ति की जो वासना है वो जुड़ी हुई है। जब तक वासना रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह वासना ही तेरे निमित्त बंधन है, फिर चाहे वह संसार की हो या मोक्ष की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो असंग, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाशवान और निरंजन है। इस परम तथ्य को तो समझ ले, यही तेरे लिए पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। यह सभी अपराध भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन न किए होंगे। तू मन और शरीर से अलग साक्षी है, फिर तुझमें कोई दुर्गुण कैसे हो सकता है? क्योंकि तेरा तो स्वभाव ही दोष मुक्त है। आत्मा कर्महीन अर्थात आत्मकर्म नहीं करती। वह न ही पाप करती है, न ही पुण्य करती है, न साधु है, न ही शैतान। जिस शरीर और मन के द्वारा कर्म किए गए वे मिट चुके हैं। तो दृष्टा मात्र है, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश ज्ञान का है, यही सिद्धि की श्रेष्ठतम अवस्था को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे सूत्र 16 के बारे में। त्वया व्याप्तम इदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्। इसका भावार्थ है, यह संपूर्ण सृष्टि तुम ही में संव्याप्त है और तुम इस संसार में पिरोए हुए हो, यही वास्तविकता है। इसलिए समस्त दोषों से दूर तथा स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक और विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न हो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले एवं दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा के स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार से उसका संबंध स्थापित करते हुए रजोजनक से कहते हैं कि तू तो स्वयं आत्मा है, स्वयं ही ईश्वर है एवं यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे ही संव्याप्त है, इसके प्रत्येक कण में तेरा ही स्वरूप समाहित है। इसका स्पर्श तेरा ही स्पर्श है, इसकी धड़कन तेरी धड़कन है, इसका फैलाव तेरा फैलाव है, इसकी चेतना तेरी चेतना है, इसकी सुंदरता तेरी सुंदरता है, इसकी शक्ति तेरी शक्ति है। इस सृष्टि का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है उसमें एकता भी निहित है। अनेकता का अर्थ विविधता नहीं है, क्योंकि यह संसार उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म इसके विभिन्न भागों को माला के समान एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। इस जगत में विविधता होने के बावजूद एकता का समावेश है, जो इसका एक रस नियम है। जिससे इसमें एक तत्व की स्थिति दिखलाई पड़ती है, वह तेरे ही चैतन्य स्वरूप के कारण है। जिससे यह जगत है तो भी उसी में निहित है। जिस प्रकार यह जगत उससे भिन्न नहीं है तो भी वही चैतन्य स्वच्छ स्वरूप है। इसलिए तू अपने को एक शरीर आदि समझकर क्षुद्र चित्त को प्राप्त न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पदार्थों का मूल तत्व आत्मा ही है एवं आत्मा भिन्न भिन्न नहीं होती, अपितु एक ही है जो सर्वत्र अर्थात सब में व्याप्त है। इसलिए आत्मा की दृष्टि से सभी जीवों में एक समानता है। आत्मा को भिन्न भिन्न मानना तो अज्ञानता ही है, महा अज्ञानता है, मूर्खता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने आप को क्षुद्रचित्त हीन समझते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है वो स्वयं को हीन नहीं समझता। अब हम बात करेंगे सूत्र 17 के। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्रवासनः। इसका भावार्थ है, निरपेक्ष यानी जिसे किसी की अपेक्षा न हो, निर्विकार यानी
जिसमें कोई भी किसी प्रकार का विकार न हो। स्वनिर्भर यानी जिस पर सभी निर्भर हैं। शांति का स्थान है जो अति विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बेचैनी नहीं उत्पन्न होता। ऐसा चैतन्य रूप है तेरा, इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। इसमें महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, रजजनक को जो आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया है, इस सूत्र में अष्टावक्र उसी ज्ञान और सुदृढ़ करने के लिए कहते हैं, तू आत्मा होने के कारण निरपेक्ष यानी अपेक्षा रहित है, क्योंकि आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षाएं तो सिर्फ शरीर तथा मन की होती है। तू निर्दोष है, क्षुधा और तृषा प्राण के धर्म है, दुख एवं प्रेम मन के लक्षण हैं, तथा जीवन व मृत्यु शरीर के धर्म है। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, इसलिए निर्विकार विकार रहित है, क्योंकि तुझे अपने शरीर का अभिमान है, इसलिए तू अपने आप को दोषी समझता है और इसी कारण तू स्वयं को परमुखापेक्षी मानता है, अन्यथा तू तो स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मा स्वनिर्भर है, अर्थात आत्मा किसी पर निर्भर नहीं होती। तू आत्मस्वरूप होने के कारण शांति तथा मुक्ति का स्थान है। शांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। यह संघर्ष, लूट, हत्या, चोरी, चिकारी, छीन झपट, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, द्वेष, आक्रमण इत्यादि सब राजनीति है, जो व्यक्ति की मानसिक और भौतिक प्रतिष्ठा का रूप है। मनुष्य की दैनिक प्रतिभा का दुरुपयोग है। इसमें कहीं शांति कहीं चैन नहीं है। राजनीति में चारों तरफ संघर्ष ही संघर्ष है, फिर चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कभी कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। शांति और मोक्ष तो इसमें है ही नहीं। यह तो आत्मा के ही गुण है। तू अति विस्तृत बुद्धि रूप है, तेरे भीतर बुद्धि का विशाल महासागर अवस्थित है, फिर भी तू बुद्धिहीनों के सदृश कार्य कर रहा है। तेरे यह कार्य ही तुझे तुच्छ बनाए हुए हैं, अन्यथा तू क्षोभ शून्य है, अर्थात तू तुच्छ नहीं है। तूने स्वयं को महत्व न देकर प्रकृति को महत्व दिया है, इस कारण तुझे क्षोभ दिखलाई पड़ता है, वरना आत्मा में क्षोभ कहाँ। अतः तू स्वयं से परे के पदार्थों की इच्छा का त्याग करके इस चैतन्य मात्र आत्मा में निष्ठा रखने वाला हो। महर्षि अष्टावक्र सिर्फ निष्ठा की बात कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा रखने से ही उसका बोध होगा। दूसरा कोई उपाय काम नहीं आएगा। जो हमेशा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा रखना ही पर्याप्त है। वह सजगता तथा साक्षी भाव से ही प्रकट होता है। अब हम बात करेंगे सूत्र 18 के बारे में। साकारम अमृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम एतत्व उपदेशेन न पुनर्भव संभवः। इसका भावार्थ है, जिसका आकार है अर्थात नाम रूपात्मक है, जो उसे मिथ्या जान यानी जो न था न है न होगा, जो निराकार है, उसे निश्चल सदैव रहने वाला जान। यह जानकर यह वह चलायमान नहीं होता। इस तत्व उपदेश से इसका अनुभव करने पर फिर तेरा इस जगत में पुनः प्रवेश यानी पुनर्जन्म संभव नहीं है। इसमें लज्जाजनक से अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का बताते हैं कारण कि कारण क्या है। यह निराकार और साकार अर्थात आकार वाला और बिना आकार वाला, यह स्थूल एवं सूक्ष्म अर्थात विशाल और छोटा, यह जड़ एवं चेतन अर्थात निर्जीव एवं सजीव, यह जगत तथा परमात्मा उसी परमात्मा चेतन तत्व के रूप में है। यह साकार स्थूल जड़ सृष्टि इत्यादि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार जगत जैसा दिखलाई पड़ता है यथार्थतः वैसा नहीं है। यह उस सूक्ष्म का प्रकट है और परिवर्तित स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई यथार्थता नहीं है। यह होता कुछ और है, दिखलाई कुछ और पड़ता है। यही भ्रांति और कल्पना है, इसलिए झूठा है, क्योंकि इसका स्वरूप और गुण परिवर्तित होता रहता है। जो आज रूप है वह बदलकर कल कुछ और हो जाएगा। इस कारण इस पर विश्वास करना संभव नहीं। इसमें जो सुख तथा दुख इत्यादि की प्रतीति होती है वह भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं अलग अलग जीवों को उसकी अलग अलग अनुभूतियाँ होती है। यह सब उसकी मानसिक अवस्था के कारण है। चूँकि मन भी लगातार बदलता रहता है, इसलिए उसके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
यह शरीर भी अविश्वसनीय है, कब जन्म लेता है, कब मर जाता है, कब युवावस्था को प्राप्त करता है, कब बुढ़ापे को, कब सुख आता है, कब दुख आता है, कब किससे प्रेम घृणा बैर दुश्मनी हो जाती है, कब अपने पराये हो जाते हैं, कब पराये अपने बन जाते हैं, कब कर्मफल प्राप्त होता है, कब नहीं प्राप्त होता है, इत्यादि इस साकार संसार से जुड़े हुए अनेकानेक प्रश्न हैं, जिसका कोई समाधान आज तक किसी के भी द्वारा ढूंढा नहीं जा सका है। ऐसा संसार जिसमें सब कुछ अनिश्चित है, उसे झूठा मिथ्या न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका प्रमुख प्रमुख कारण है, इस साकार संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस परम चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही बदला हुआ रूप है, क्योंकि परिवर्तन ही इसका स्वभाव है। इसलिए यह विश्वास करने योग्य नहीं हो सकता। विश्वसनीय केवल वही परमात्मा है जो चैतन्य रूप निराकार और सूक्ष्म है एवं हर एक पदार्थ में आत्मा के रूप में स्थित है। वह निश्चल है, नित्य है, निश्चित है, अतः केवल उसी पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वह आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। परमात्मा संसार की उत्पत्ति का कारण है और संसार की उत्पत्ति का कारण कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए वह कभी नष्ट नहीं होगा। यदि संसार नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व की विद्यमान रहने से उसका फिर से सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण धातु नष्ट नहीं होती, यदि स्वर्ण है तो गहने फिर से नए नए बन जाएंगे। इसलिए जो नश्वर है उनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। उस नित्य ब्रह्म में आस्था रखने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो आकाश रूप में आस्था थी वह खत्म हो गई। निराकार को बहुमूल्य समझ लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए। जब महल मिल जाए तो झोपड़ी में पुनः लौटकर कौन आना पसंद करेगा। अर्थात जब महल प्राप्त हो जाए तो झोपड़ी की क्या आवश्यकता है। अष्टावक्र कहते हैं, इस तत्व को जानने के पश्चात तुम्हारे जन्म की संभावना समाप्त हो जाएगी, और जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी। इन दोनों का ही कारण देहाभिमान है, और यह देहाभिमान अज्ञानता का फल है। जब संसार और आत्मा के स्वरूप का बोध हो गया, जब यह पता चल गया कि क्या है वह असत्य क्या है, जब यह समझ में आ गया कि सदैव रहने वाला कौन है और कौन है जो आने जाने के चक्र में डालकर हमें चलाता रहता है, तो जन्म मरण के चक्र से सरलता पूर्वक छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतः अष्टावक्र के अनुसार इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्वोपदेश है, सारभूत उपदेश है। अब हम बात करते हैं सूत्र 19 के बारे में। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु सः, तथैवास्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। इसका भावार्थ है, जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, बाहर भी एवं भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरधारियों के शरीर के भीतर भी है और बाहर भी स्थित है। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मस्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, परमात्मा कोई मनुष्य के समान नहीं है जो कि एक जगह बैठकर संपूर्ण सृष्टि को सम्राट की भांति नियंत्रित करता है, बल्कि वह तो कण-कण में व्याप्त है, अर्थात सर्वत्र संव्याप्त है। सृष्टि का कोई ऐसा कण नहीं है जिसे परमात्मा की उपस्थिति न हो। मनुष्य के शरीर में यह भी अंदर और बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्मा के रूप में और संसार में वह परमात्मा के रूप में संव्याप्त है। बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से महर्षि राजा जनक को परमात्मा की व्यापकता की बात समझाते हुए कहते हैं कि दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब का कोई भाग ऐसा नहीं है जो सत्य हो, वह भाग बिंब की प्रतिमात्र है, सत्य तो बिंब है। ऐसे ही यह प्रतिरूप संसार किसी भी रूप में सत्य नहीं है। इसमें सत्स्वरूप बिंब ही संव्याप्त है। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बगैर कुछ भी नहीं होती। अतः जिस प्रकार दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, वैसे ही आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे सूत्र 20, यानी आज एक अध्याय खत्म हो जाएगा, उसके बाद 19 अध्याय और बचेंगे। ये पहला अध्याय का अंतिम सूत्र है 20। एकम सर्वगतम व्योम बहिर्अंतर यथा घटे नित्य निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। इसका भावार्थ है, जिस तरह सर्वव्यापक एकमात्र आकाश घट के बाहर
भीतर विद्यमान है, उसी तरह वह ब्रह्म भी हमेशा ही इस सभी सचराचर के बाहर तथा भीतर व्याप्त है। इस संसार में ओतप्रोत है। इसमें राजा जनक को अष्टावक्र समझाते हुए कहते हैं कि घट आकाश, मठाकाश एवं महाकाश का महाकाश वह है जिसमें कोई उपाधि नहीं है। महल मठ के अंदर अगर कोई घड़ा कलश रखा हो तो उसके अंदर के आकाश को मठाकाश कहा जाता है। इन मठ तथा घट आदि उपाधि से युक्त आकाश का व्यवहारिक उपयोग करने से महाकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरे वही तो घट मठ के भीतर एवं बाहर दोनों और व्याप्त हैं। यदि और गहराई में विचार करें तो घट मठ की परिधि के कड़कड़े में भी वही आकाश व्याप्त है। संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य एवं निरंतर ब्रह्म वैसे स्थित है जैसे घट के बाहर एवं भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जैसे शरीर के भीतर और बाहर आकाश है और दोनों आकाश में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्मा तत्व ही की है जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि वह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जैसे मशीन के पुर्जे को बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग को बदल बदल कर हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता था, लेकिन उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी बेकार हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः यह आत्म तत्व की ही मुख्य है, शरीर नहीं। इसी प्रकार अष्टावक्र राजा जनक को दिए गए उपदेश का अर्थ भी यही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, उसे प्राप्त नहीं करना पड़ता, अपितु वह तो पहले से ही प्राप्त है। जो अज्ञानता बस विस्मरण हो गई है उससे ज्ञान के द्वारा फिर से स्मृति में केवल लाने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज एक अध्याय खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।